नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव 15 नवंबर 2024 से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 15 नवंबर 2024 की शाम 5:51 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 तक ये मार्गी अवस्था में ही रहेंगे। कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मकता देने वाले हैं और कुछ राशि वाले जातकों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी देने वाले हैं। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव के इस मार्गी चाल से प्रकृति में भी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और देश काल वातावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, आय और सेवा का कारक माना जाता है। शनिदेव को कर्म फलदाता माना जाता है। सभी व्यक्ति के जीवन में कर्म के हिसाब से अच्छा या बुरा परिणाम देने वाले ग्रह शनि ही माने जाते हैं। यदि अच्छा कर्म हो तो कर्म क्षेत्र के मामले में तरक्की प्रदान करते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान को देते हैं और बलि शनि का प्रभाव रंक से राजा भी बनाता है। मेष राशि वाले जातकों, कुंडली में बलवान शनि का प्रभाव जातक के अंदर धीर गंभीर स्वभाव देता है, धैर्यवान बनाता है, मेहनती बनाता है और व्यक्ति को मैच्योर बनाता है, यानी अनुभवी बनाता है। वही कुंडली में शनिदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हों तब जीवन में समस्याओं का सामना ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। पीड़ित होने का मतलब यह है कि नीच राशि में विराजित हों, सूर्य के द्वारा अस्त हों या डिग्री वाइज कमजोर हों तो धार्मिक कार्यों में जातक का मन नहीं लगता। शनि के दुष्प्रभाव से असाध्य रोग जीवन में होने लगते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा, लकवा। ये सभी जो घातक बीमारियां हैं शनि के दुष्प्रभाव से ज्यादा जीवन में मिलती है। पीड़ित शनि के प्रभाव से कार्य व्यवसाय में आलस्य की अधिकता हो जाती है, धर्म कर्म में जातक का मन नहीं लगता है और बनते बनते कार्य जीवन में बिगड़ने लगते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं मंगल से प्रभावित मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि महाराज कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। तो फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। तो मेष राशि वाले जातकों, शनि ग्रह आपके कर्म भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो पिछले समयावधि में वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव में ही गोचर कर रहे थे। इसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्याओं का सामना 29 जून 2024 से ही आपको लगातार करना पड़ रहा था। मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ परिणाम या कार्यों का संतोषजनक परिणाम न मिलना, कार्यों में आलस्य होना, बने बनाए काम बिगड़ना और धन के मामले में कमी, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं और 29 जून से ही ये वक्री हैं, तो आपके जीवन में धन संचय भी नहीं हो पा रहा था और आगमन में भी
कमी हो रही थी। अब आपको बताना चाहेंगे, राहु के नक्षत्र में यानी परम मित्र के नक्षत्र में है, तो अब आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, शनिदेव 15 नवंबर 2024 को आपके लाभ भाव में मार्गी होने वाले हैं। कुंडली के 11th हाउस से यानी लाभ भाव से कर्म के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में विचार करते हैं और ऐसी इच्छाओं का विचार किया जाता है जो इच्छाएं जातक अपने मन में लेकर चलता है और जिसको पूरा करना चाहता है। यहाँ पर शनि विराजित होकर अपनी तीनों दृष्टियों से आपकी राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे, संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके आयु भाव पर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में तेजी से तरक्की करने के अवसर आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी विचार की गई योजनाएं व्यापार में क्रियान्वित होती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से आप लोग श्रेष्ठ मुकाम पर जाने में भी सफल रहने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के लाभ भाव में मार्गी होने वाले हैं, तो व्यापार के माध्यम से मुनाफा ज़्यादा होगा। वहीं किसी भी फील्ड में आपका जुड़ाव है तो आपके जीवन में आय में वृद्धि का योग भी बनने वाला है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कागज, आयरन, पेट्रोलियम, लोहा, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, लकड़ी, इनमें से किसी भी फील्ड में आपका जुड़ाव है, अच्छा मुनाफा और अच्छी सफलता भी आपको मिलने वाली है। वक्री शनि की नीच दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ रही थी, तो बहुत सारे जातकों को शारीरिक समस्याओं का सामना और मानसिक बीमारियों का सामना लगातार करना पड़ रहा था। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, शनिदेव की मार्गीय दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी तो मानसिक रूप से अगर आपके मन में अनिश्चितता ज़्यादा बनी हुई है या मानसिक तनाव ज़्यादा बना हुआ है, वो आपके जीवन से पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, आय के मामले में समय बेहतर है तथा जो व्यक्ति इस समयावधि में विद्यार्थी हैं, पंचम भाव से शनि का संबंध है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की संभावना मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यह समय बेहतर रहने वाला है। वक्री शनि के दुष्प्रभाव से जहां प्रेम जीवन के मामले में जातकों को समस्याएं हुई है, वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में भी जातकों को समस्याएं हुई है। शनि अष्टम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो इस समयावधि में आप वैवाहिक जीवन में समर्पित होकर चलने में समर्थ रहने वाले हैं। कुंडली का जो 8वां घर है ससुराल पक्ष के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, तो ऐसे में आप अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध को बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। इस प्रकार का जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। अब यहां पर 2 सावधानी मेष राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातक अपनी वाणी के आवेग में क्रोध का प्रयोग करते हैं, तो आपको इस समयावधि में नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। दूसरा, ये जो समय है ये कर्म भाव के स्वामी शनिदेव मार्गी अवस्था में है, तो मेष राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की अवस्था खराब है तो आपको इस समयावधि में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम जरूर देने वाला है। हर शनिवार को जरूरतमंद लोगों को काली चीजें डोनेट करना शुभ परिणाम आपको देगा, जैसे काला चना,
छाता, कस्तूरी, काला पुष्प, सरसों का तेल, इनमें से किसी भी चीज का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए स्थिति शुभ रहने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।